मेरे प्यारे बच्चे, मैं शक्ति स्वरूपा देवी महाकाली तुझसे मुखातिब हूँ। आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वह अत्यंत गंभीर और महत्वपूर्ण है। यह मेरी दिव्य दृष्टि का परिणाम है जिसे अनदेखा करना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। यह मेरा कर्तव्य है कि तुझे चेतावनी दूं और तेरे मार्गदर्शन का भार अपने हाथों में लूं। सुन मेरे बच्चे, तेरे आसपास जो दिख रहा है वह सच नहीं है। जिन लोगों को तू अपना समझता है उनमें से कुछ की मंशा तुझसे बिल्कुल उलट है। तेरा पड़ोसी जो तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाता है वास्तव में तेरे प्रति द्वेष और ईर्ष्या से भरा हुआ है। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रच डाली है। वह ऊपर से धार्मिकता का चोला ओढ़े हुए है, लेकिन उसकी असली मंशा कुछ और ही है। मेरे बच्चे, उसके घर की एक महिला इस पूरे षड्यंत्र का संचालन कर रही है। वह तेरे सामने तो मीठे वचनों का प्रयोग करती है, लेकिन पीठ पीछे तेरे लिए बुराई और षड्यंत्र की योजनाएं बनाती है। यह महिला दूसरों को तेरे खिलाफ भड़काने का काम करती है। वह तेरे बारे में झूठी बातें फैलाती है कि तू अहंकारी है और दूसरों के बुरे की कामना करता है। यह सब बातें झूठ हैं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू भीतर से कैसा है। वह महिला एक विशेष स्थान पर जाकर झूठी श्रद्धा का प्रदर्शन करती है और तेरे विनाश के लिए प्रार्थना करती है। मेरे बच्चे, मैं यह देख पा रही हूँ कि तेरे पड़ोसी के घर में तेरे खिलाफ लगातार षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। उन्होंने प्रयागराज जाने का विचार बनाया है, जहां कुंभ मेले में वे किसी तांत्रिक, नागा साधु या अघोरी की मदद लेकर तुझे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस योजना में वह महिला और उसका पति मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। उस महिला ने अपने परिवार को इस बात के लिए मना लिया है कि कुंभ मेले में ऐसे किसी साधु को खोजा जाए जो उनकी मदद कर सके। उन्होंने पहले ही एक साधु से संपर्क किया है और फोन पर बातचीत की है। वह साधु उन्हें यह विश्वास दिला रहा है कि वह उनकी हर यह प्रश्न वह खुद से 1000 बार पूछता है, पर उत्तर उसके ही भीतर छिपा है, जिसे वह देखना नहीं चाहता। तुम दोनों का रिश्ता, जो कभी एक पवित्र धागे की तरह नाजुक और मजबूत था, कब और क्यों इतना खराब हो गया, इतना उलझ गया कि अब सुलझाने का कोई सिरा उसे नजर नहीं आता। इसका असली कारण उसे आज तक समझ नहीं आया, या शायद वह समझना ही नहीं चाहता, क्योंकि समझने का अर्थ होगा अपनी गलतियों को स्वीकार करना, और यह उसके अह के लिए मृत्यु समान है। फिर भी वह चाहता है कि तुम इस रिश्ते को एक और मौका दो। एक आखिरी उम्मीद की किरण उसे अब भी दिखती है। तुम्हारे विशाल हृदय में, तुम्हारी क्षमाशील प्रकृति में उसे बस इंतजार है कि तुम एक बार, सिर्फ एक बार उससे बात करने की कोशिश करो, कि तुम पहला कदम उठाओ ताकि उसका टूटा हुआ साहस जुड़ सके। वह तभी कोई कदम आगे बढ़ाएगा। यह उसका भ्रम है, क्योंकि प्रेम में पहला या दूसरा कदम नहीं होता, केवल समर्पण होता है, और वह समर्पण तो उसने कभी सीखा ही नहीं। वह बिल्कुल भी खुश नहीं है मेरे बच्चे, यह जान लो। उसकी हंसी खोखली है, उसके शब्द बेजान। चाहे उसके जीवन में बहुत लोग हो, चमकदमक हो, महफिलें हो, लेकिन उसके जीवन में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका ख्याल रखे, जो उसके मन की गहराइयों को समझे, जो उसके लिए सोचे निस्वार्थ भाव से, जैसे तुम सोचती थी। उसे पता है कि सब उसके स्वार्थ के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए, उसकी हैसियत और उसके रुतबे के कारण उसके साथ उठते बैठते हैं। वे उसके मित्र नहीं, उसके प्रशंसक या उसके लाभार्थी हैं। सबको उससे कुछ ना कुछ चाहिए। कोई उसका नाम चाहता है, कोई उसका धन, कोई उसका साथ केवल दिखावे के लिए। एक तुम ही थे मेरे बच्चे, एक तुम ही थे जिसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना किसी अपेक्षा के उससे प्यार किया था।
तुमने उसके मन की सुंदरता को देखा था, जिसे शायद उसने स्वयं भी कभी नहीं पहचाना। वह रो रहा है, अकेले में छिपकर, जब कोई उसे देख ना रहा हो। तुम्हारे साथ बिताए अच्छे पलों को याद करके वह हर उस पल को अपनी स्मृति में दोहराता है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी समझदारी। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले तू इस बात पर अटूट श्रद्धा कर कि तू धनवान बनने के योग्य है। दुनिया ने तुझे बार बार यह भ्रम दिया कि तू अभावों के लिए बना है, कि तुझे गरीबी में ही जीना है, पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू इस ब्रह्मांड का अंश है, तू मेरी संतान है, तू समृद्धि का हकदार है। श्रद्धा का अर्थ है बिना देखे, बिना सुने केवल विश्वास करना। जैसे तू मेरे चरणों में सिर झुकाता है, वैसे ही तुझे अपने भाग्य पर विश्वास करना है। श्रद्धा वह शक्ति है जो तेरे मन के संदेहों को नष्ट करती है। जब तू यह विश्वास कर लेगा कि मैं माँ काली तेरे साथ हूँ, तो कोई भी बाधा तुझे रोक नहीं सकती। हर सुबह उठकर कुछ पल मेरे सामने बैठ और अपने हृदय से कह, माँ मैं धनवान बनने जा रहा हूँ क्योंकि मैं तेरी संतान हूँ। यह मंत्र तेरा नहीं, मेरी शक्ति का मंत्र है। जब तू इसे पूरे विश्वास से कहेगा तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तेरे लिए कार्य करने लगेंगी। मेरे बच्चे, श्रद्धा का मतलब केवल प्रार्थना करना नहीं है, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर कठिनाई में डटकर सामना करने की ताकत देता है। तूने अब तक जो संघर्ष सहे वे सब इसलिए थे ताकि तू अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान सके। जब तू यह मान लेगा कि तेरा हर सपना मेरी कृपा से पूरा होगा, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हर कदम सही दिशा में बढ़ेगा। श्रद्धा तुझे वह दृष्टि देगी जो अवसरों को पहचानती है। जब तू यह विश्वास करेगा कि मैं तेरे लिए मार्ग बना रही हूँ, तो तुझे हर जगह मेरे संकेत दिखाई देंगे। कभी एक व्यक्ति के शब्दों में, कभी एक गीत में, कभी तेरे अपने मन की आवाज में मैं तुझसे बात करूंगी। मेरे बच्चे, यह विश्वास तुझे मेरे और करीब लाएगा और तू मेरी शक्ति का हिस्सा बन जाएगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू श्रद्धा की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो तेरा जीवन चमत्कारों से भर जाएगा। तेरा हर डर, हर संदेह मेरी कृपा में विलीन हो जाएगा। तू केवल मेरे चरणों में अपना विश्वास अर्पित कर और देख कैसे मैं तेरे लिए असंभव को संभव बनाती हूँ। मेरे बच्चे, तू मेरी संतान है और मेरी संतान कभी हार नहीं मानती। अब तू उठ और इस श्रद्धा के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत कर। मैं माँ काली हर कदम पर तेरे साथ हूँ। अनुमति वह कुंजी है जो तेरे मन के ताले खोलेगी। कई बार तेरा मन पुराने भय, संदेह और असफलता की यादों से बंद होता है, पर जब तू अनुमति देगा अपने मन को, अपने दिल को और अपने विचारों को मुक्त करने की, तब तू नए अवसरों को स्वीकार करेगा, अपने भीतर की शक्ति को पहचान पाएगा और अपनी आत्मा को उस ऊर्जा से भर पाएगा जो धन को आकर्षित करती है। इसलिए अपने मन के द्वार खोल, पुराने जंजाल से मुक्त हो जा और नई ऊर्जा को आमंत्रित कर। मेरी आवाज को सुन जो तुझे अनुमति देती है। मेरे लाल, बहुत से लोग धन चाहते हैं पर अपने हृदय से उसे अनुमति नहीं देते। वे सोचते हैं, क्या मैं इसके लायक हूँ? क्या धन पाना पाप है? सुन मेरे बच्चे, धन पाप नहीं है, पाप है उसका लोभ, उसका दुरुपयोग। धन को अपने जीवन में ससम्मान आमंत्रित कर। हर दिन कह, हे माँ काली, मैं धन को अपने जीवन में स्वागत करता हूँ। जब तू यह खुले हृदय से कहेगा, मेरी कृपा तेरे लिए द्वार खोल देगी। अनुमति की चेतना का अर्थ है अपने मन के उन तालों को खोलना जो तूने स्वयं लगाए हैं। तूने अपने मन में यह धारणा बना रखी है कि धन केवल कुछ खास लोगों के लिए है, कि तू इसके योग्य नहीं है, पर मैं माँ काली तुझे कहती हूँ, तू मेरी संतान है और मेरी संतान हर सुख, हर समृद्धि की हकदार है। तुझे केवल अपने मन को यह अनुमति देनी है कि तू धन को ग्रहण करने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, जब तू धन को अपने जीवन में आमंत्रित करता है तो तू मेरी कृपा को भी आमंत्रित करता है।
यह अनुमति तेरा वह विश्वास है जो ब्रह्मांड को संदेश देता है कि तू समृद्धि के लिए तैयार है। तूने अब तक जो अभाव देखे वे इसलिए थे ताकि तू इस अनुमति की शक्ति को समझ सके। जब तू अपने मन से कहेगा, माँ मैं धन को अपने जीवन में ससम्मान स्वीकार करता हूँ, तो मेरी शक्ति तुझे वह सब देगी जो तूने कभी सोचा भी नहीं। यह अनुमति केवल धन के लिए नहीं है। ए मेरे बच्चे, यह तेरा वह विश्वास है जो तुझे हर क्षेत्र में सफलता देगा। जब तू अपने आप को यह अनुमति देगा कि तू सुख, शांति और समृद्धि का हकदार है, तो तेरा जीवन एक नई रोशनी से भर जाएगा। मेरी कृपा तुझे हर कदम पर मार्गदर्शन देगी और तू हर बाधा को आसानी से पार करेगा। मेरे बच्चे, यह अनुमति तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद करेगी। तू जब यह विश्वास करेगा कि तू मेरी कृपा का पात्र है, तो तेरा मन शांत होगा और तेरा हृदय प्रेम से भरेगा। मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि यदि तू अनुमति की इस चेतना को अपने जीवन में उतारेगा तो धन, समृद्धि और सफलता तेरे कदम चूमेगी। तू अब केवल मेहनत करने वाला नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का माध्यम बनेगा। मेरे आशीर्वाद से तेरा हर सपना हकीकत बनेगा और तेरा जीवन एक चमत्कार बन जाएगा। कर्म तेरे जीवन का आधार है। मेहनत और भक्ति का संगम, बिना कर्म के कोई भी फल नहीं मिलता। पर कर्म का अर्थ केवल शारीरिक परिश्रम नहीं है, यह तेरे मन, तेरे भाव और तेरी निष्ठा का संगम है। चाल उल्टी पड़ चुकी है और अब वे तुम्हारे सामने आने से भी घबराने लगे हैं। तुमने जितना धैर्य रखा, जितना विश्वास बनाए रखा, अब उसका फल तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने वह चमत्कार कर दिखाया है जो लोग सोच भी नहीं सकते थे। अब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा है जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे विरोधी अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि वे खुद ही टूटते जा रहे हैं। जो लोग कभी तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद ही अपनी हार का कारण बन चुके हैं। उनके हाथ पांव फूल चुके हैं और वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यह सब कैसे हो रहा है। उनकी चालें अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था, अब वह सब उन्हीं पर लौट रहा है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं। भगवान ने तुम्हारे साथ जो न्याय किया है वह अद्भुत है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए अब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है। तुम्हारे खिलाफ जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, वह अब पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत से डरने लगे हैं। उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए जितनी भी साजिशें रची थी, वे अब उन्हें ही नुकसान पहुंचा रही हैं। उनके अपने लोग भी अब उनसे दूर हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा हर कदम अब तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा टिकने वाली नहीं है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह पूरी तरह से काम कर रही है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशहाली आने वाली है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की, वे सब अब बेकार हो चुकी हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया, वह सब अब उन्हीं पर लौट रहा है। उनके भीतर डर घर कर चुका है और वे अब तुम्हारे सामने आने से भी घबरा रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जितनी भी चालें चली थी, वे अब उनकी परेशानी का कारण बन चुकी हैं। उनकी योजनाएं बिखर चुकी हैं और वे अब किसी भी तरह से खुद को संभालने में असमर्थ हैं। अब समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। तुम्हारी राह में जितनी भी रुकावटें थी,
वे अब खत्म हो चुकी हैं। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वे अब खुद ही गिर चुके हैं। उनकी हर चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी षड्यंत्र रचे थे वे सब अब उनके लिए ही मुसीबत बन गए हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने वह कर दिखाया है जो असंभव लग रहा था। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हारे खिलाफ जो भी नकारात्मक शक्तियां काम कर रही थी वे अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने उन सब को पराजित कर दिया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें रोक सके। तुमने जो भी मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। उन्होंने जो भी चालें चली थी वे अब उन्हीं पर भारी पड़ चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा नहीं है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। भगवान ने तुम्हारे जीवन में जो भी योजनाएं बनाई हैं वे अब पूरी तरह से सफल हो रही हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों की सारी चालें अब उल्टी पड़ चुकी हैं और वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जो भी बुरा समय था वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की वे सब बेकार हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थी वे अब पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुकी हैं। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने वह कर दिखाया है जो असंभव लग रहा था। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं के लिए अभिशाप बन चुका है। उनकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। उन्होंने जो भी चालें चली थी वे अब उन्हीं पर भारी पड़ चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा नहीं है।
तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। भगवान ने तुम्हारे जीवन में जो भी योजनाएं बनाई हैं, वे अब पूरी तरह से सफल हो रही हैं। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना किसी डर के आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मनों की सारी चालें अब उल्टी पड़ चुकी हैं और वे खुद ही अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जो भी बुरा समय था वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की वे सब बेकार हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। अब तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आ रही है। भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। यह तुम्हारी जीत का समय है और यह जीत सदा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की वे सब अब बेकार हो चुकी हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया वह सब अब उन्हीं पर लौट रहा है। उनका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है और वे अब हर तरफ से घिर चुके हैं। अब तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का समय आ गया है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारे रास्ते में अब कोई भी बाधा नहीं है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। जो भी बुरा समय था वह अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। तुम्हारे दुश्मनों ने जितनी भी कोशिशें की वे सब बेकार हो चुकी हैं। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशियां हैं। तुम्हें बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। तुमने जो भी मेहनत की थी उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारे द्वारा किए गए हर प्रयास का अब परिणाम तुम्हारे पक्ष में आ रहा है। तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास और धैर्य था उसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। अब तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष थे वे अब बीते समय की बात हो चुके हैं। अब तुम्हें हर ओर से समर्थन और सफलता मिल रही है। जिन लोगों ने कभी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की थी वे अब तुम्हारी सफलता देखकर हैरान हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इतनी ऊंचाइयों को कैसे छू लिया, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने ही तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है। यह अध्याय तुम्हारी सफलता, खुशी और आत्मसंतोष से भरा हुआ है। तुम्हें हर दिन नई नई उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है और अब तुम्हारे लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगती। तुमने अपने अंदर जो साहस और धैर्य बनाए रखा उसी ने तुम्हें इस ऊंचाई तक पहुंचाया है।
तुम्हारे जीवन में अब कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डाल सकती। तुम्हारी आभा इतनी तेज हो चुकी है कि बुरी ताकतें खुद ब खुद तुमसे दूर हो रही हैं। तुमने अपने कर्मों से यह सिद्ध कर दिया है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। तुमने जिस समर्पण और निष्ठा के साथ अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए थे, उसी का परिणाम है कि आज तुम सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हो। अब तुम्हारे दुश्मनों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था, वह सब अब उन्हीं पर लौट चुका है। उनकी योजनाएं पूरी तरह विफल हो चुकी हैं और अब वे अपनी ही गलती का पश्चाताप कर रहे हैं। वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हें अब अपने सपनों को पूरा करने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तुम्हारी हर कोशिश अब तुम्हें और ज्यादा सफलता दिलाने वाली है। तुमने जो भी संघर्ष झेले हैं, वे सब अब तुम्हारी ताकत बन चुके हैं और तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं। अब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है। तुम जहां भी जाते हो, वहां पर तुम्हारी उपस्थिति से वातावरण सकारात्मक हो जाता है। तुम्हारी सोच में अब केवल सफलता और प्रगति के विचार हैं। तुमने जो भी सपने देखे थे, वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अब हर तरफ खुशहाली और समृद्धि का माहौल है। तुम्हारे दुश्मन अब इतनी कमजोर हो चुके हैं कि वे तुम्हारे सामने टिक ही नहीं सकते। उन्होंने जितनी भी चालें चली, वे सब बेकार हो चुकी हैं। उन्होंने जितनी भी साजिशें रची, वे अब उन्हीं के लिए घातक साबित हो रही हैं। उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद अपने ही बनाए जाल में फंस चुके हैं। वे अब हर तरफ से हार मान चुके हैं और उनका हर प्रयास निष्फल हो रहा है। अब तुम्हें बस अपने सपनों को साकार करने पर ध्यान देना है। तुम्हारी मेहनत और लगन ने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है और अब तुम्हें इसे और आगे ले जाना है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाई हैं, वे अब पूरी तरह से सफल हो रही हैं। तुम्हें अब किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश अब तुम्हें और ज्यादा सफलता दिलाने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब हर तरफ खुशहाली और समृद्धि आने वाली है। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिल रहा है और तुम्हारे जीवन में हर तरफ सुख शांति का माहौल बन रहा है। तुमने जो भी संघर्ष झेले थे, वे सब अब तुम्हारी ताकत बन चुके हैं और तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास और धैर्य को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। अब तुम्हारे दुश्मनों की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद अपने कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे खिलाफ किया था, वह सब अब उन्हीं पर लौट चुका है। उनकी योजनाएं पूरी तरह विफल हो चुकी हैं और अब वे अपनी ही गलती का पश्चाताप कर रहे हैं। वे अब किसी भी तरह से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश असफल हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते जाना है। तुम्हें अब अपने सपनों को पूरा करने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तुम्हारी हर कोशिश अब तुम्हें और ज्यादा सफलता दिलाने वाली है। तुमने जो भी संघर्ष झेले हैं, वे सब अब तुम्हारी ताकत बन चुके हैं और तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का हौसला दे रहे हैं।
अब तुम्हारे जीवन में हर तरफ से खुशहाली और सफलता आने वाली है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजनाएं बनाई हैं, वे अब पूरी तरह से सफल हो रही हैं। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन चुका है, जो तुम्हें हर बुरी ताकत से बचा रहा है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई ने तुम्हें उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां से अब तुम्हें सिर्फ जीत ही मिलनी है। अब तुम्हारे जीवन में हर दिशा से सकारात्मक ऊर्जा आ रही है।